शुभम और प्रद्युम्न दोस्त थे। वो बहुत छोटे से दोस्त थे। वो एक ही शांत, धूल भरी गली में रहते थे। सूरज की रोशनी हमेशा उनकी गली ढूंढ लेती थी। वो ज्यादातर एक साथ ही दिखते थे। उनकी खुशियों भरी हंसी हवा में गूंजती थी। वो दिन बड़े सीधे सादे थे, छोटी छोटी खुशियों से भरे। वो सच में दोनों लड़कों के लिए बहुत खुशी के दिन थे। वो हर रोज कई अलग अलग गेम्स खेलते थे। शाम को लुका छिपी उनका फेवरेट था। पास के धूल भरे पार्क में क्रिकेट खेला जाता था। वो एक बड़े पुराने पेड़ के नीचे अपने छोटे छोटे सीक्रेट्स शेयर करते थे। उनके स्कूल के दिन भी साथ साथ ही गुजरते थे। वो स्कूल पैदल साथ जाते और साथ घर आते, हर तरह की बातें करते हुए, कभी कभी तो बस यूं ही। उनका साथ एक कांस्टेंट गर्मजोशी भरा एहसास था। उनकी दोस्ती एक छोटे से कीमती बीज की तरह थी जो उनके बचपन की मासूम मिट्टी में बोया गया था। वो हर गुजरते साल के साथ मजबूत और ऊंचा होता गया। भरोसे और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने जैसे रोज के कामों से सींचा गया। बचपन की कोई लड़ाई, कोई छोटा तूफान उसे तोड़ नहीं सका। ये एक खास रिश्ता था, एक बहुत सच्चा कनेक्शन, एकदम शुद्ध और सरल, सुबह की साफ रोशनी की तरह। एक ऐसा रिश्ता जो पूरी जिंदगी चलने के लिए बना था। उन्होंने साथ मिलकर कई छोटे छोटे प्यारे सपने देखे, नीले आसमान में ऊंची उड़ती रंगीन पतंगों के, आपस में बांटी हुई डिलीशियस टॉफियों के, भविष्य के उन शानदार एडवेंचर्स के जो वो एक दिन करेंगे। तब उन्होंने मुश्किल, कठिन समय के बारे में कभी नहीं सोचा था। उनके मन सिर्फ खुशी और चंचल विचारों से भरे थे। उनका साथ में बिताया बचपन एक सुनहरा, खुशियों भरा दौर था। एक प्यारी, संजो कर रखने वाली याद जिसे वो हमेशा दिल के करीब रखेंगे। एक दिन कोई दुख भरी और भारी खबर आई। शुभम के प्यारे पापा की इकलौती जॉब चली गई थी। हमेशा खुश रहने वाला घर अचानक शांत हो गया। उसके मम्मी पापा के चेहरों पर चिंता की लकीरें आ गईं। शुभम को हवा में अचानक एक अनजानी सी ठंडक महसूस हुई। बाहर की गर्म धूप थोड़ी कम रोशन लग रही थी। जिंदगी जैसी वो जानता था एक पल में बदल गई। ये उसके लिए एक मुश्किल और उलझन भरा समय था। उनके घर में खाना बहुत साधारण हो गया। नए कपड़े और खिलौने एक दूर की सोच बन गए। शुभम ने अपने मम्मी पापा को देर रात तक चिंता करते देखा। उसने उनके लिए बहादुर बनने की पूरी कोशिश की, लेकिन डर एक लगातार बिन बुलाए साए की तरह था। वो जहां भी जाता उसके पीछे पीछे चलता। उसे वो पुराने आसान बेफिक्री वाले दिन बहुत याद आते थे। उसे वो बिना किसी कोशिश के आने वाली खुशियों भरी हंसी की आवाज याद आती थी। शुभम को अब स्कूल भी काफी अलग लगता था। वो हमेशा अपने दूसरे दोस्तों के साथ छोटी मोटी ट्रीट्स या नई मूवीज देखने नहीं जा पाता था। वो अपने परिवार के अनकहे दर्द और स्ट्रगल को समझता था। वो बहुत चाहता था कि वो उनकी मदद कर सके, लेकिन वो अभी छोटा था, बस एक बढ़ता हुआ लड़का। उसके जैसा कोई तब क्या कर सकता था? उसे छोटा और कुछ हद तक मजबूर महसूस हुआ। इसके जरिए शुभम ने जिंदगी के स्ट्रगल के बारे में सीखा। उसने देखा कि जिंदगी का एक दूसरा, ज्यादा कठोर पहलू भी है। ये हमेशा धूप वाला, हमेशा रोशन नहीं होता। लेकिन अंधेरे में भी उसने उम्मीद नहीं खोई। उसके छोटे से दिल की गहराई में एक छोटी सी रोशनी टिमटिमा रही थी। उसने उस नन्ही सी टिमटिमाहट को कसकर पकड़ रखा था। वो हर गुजरते दिन के साथ थोड़ा और बड़ा हो रहा था। उसने चुपचाप तरीकों से मजबूत बनना सीखा। प्रद्युम्न ने शुभम की आंखों में उदासी देखी। वो एक सच्चा दोस्त था और हमेशा से रहा था। उसने शुभम को इस मुश्किल का अकेले सामना करने के लिए नहीं छोड़ा। वो लगभग हर रोज शुभम के घर आता था। वो अक्सर लंच में अपना टिफिन शेयर करता था। उसने अपनी मौजूदगी से चुपचाप हिम्मत दी। उसकी दोस्ती शुभम की आत्मा के लिए एक मरहम जैसी थी। उसने दिखाया कि सच्ची दोस्ती का क्या मतलब होता है। प्रद्युम्न ने बड़े सब्र और समझदारी से शुभम के सारे चुपचाप अनकहे डरों को सुना। उसने खोखले या आसान शब्द नहीं कहे, लेकिन उसका अटूट सपोर्ट मजबूत और साफ था। हम इससे निकलने का कोई रास्ता ढूंढ लेंगे, उसने कहा। उसकी आवाज पक्के यकीन और कॉन्फिडेंस से भरी थी। शुभम को अपने अंदर उम्मीद की एक छोटी सी चिंगारी जलती हुई महसूस हुई। उसके दोस्त का भरोसा एक गाइडिंग लाइट की तरह था। एक शाम वो बहुत देर तक बातें करते रहे, विशाल तारों भरी रात के आसमान के नीचे एक साथ बैठकर। प्रद्युम्न, जो हमेशा सोच समझकर प्रैक्टिकल बातें करता था, उसके मन में एक आइडिया आया। चलो कुछ छोटा शुरू करने की कोशिश करते हैं, उसने सजेस्ट किया। कुछ ऐसा जो पूरी तरह से हमारा अपना काम हो, शायद एक छोटा सा बिजनेस जो वो दोनों चलाएं।
ये शुभम के परिवार की मदद करने का एक तरीका हो सकता था, एक ज्यादा रोशन, ज्यादा सिक्योर भविष्य की ओर एक रास्ता। उन्होंने हर चीज की प्लानिंग बहुत ध्यान और डिटेल में की। उनके जैसे दो छोटे लड़के आखिर क्या कर सकते थे? उनके पास पहले से कौन से स्किल्स या रिसोर्सेज थे? उन्होंने एक छोटा साधारण सा स्टॉल लगाने का फैसला किया, लोगों को टेस्टी ताजे घर के बने स्नैक्स बेचने का। उनकी मम्मियां जो खाना बनाने में माहिर थीं, उन्हें तैयारी में मदद कर सकती थी। उम्मीद एक नाजुक फूल की तरह फिर से खिलने लगी। उनके लिए एक नया चैप्टर शुरू होने वाला था। उन्होंने साथ मिलकर अपना बहुत छोटा सा फूड स्टॉल शुरू किया। उनके दिन सुबह जल्दी शुरू होते और देर रात खत्म होते। ये उनके लिए बिना शक बहुत मेहनत और थका देने वाला काम था। शुभम ने अपनी मम्मी से खाना बनाने की कला सीखी। प्रद्युम्न ध्यान से पैसे और हिसाब किताब मैनेज करता था। वो बिना किसी रुकावट के एक वेल ऑयल्ड टीम की तरह काम करते थे। हर एक दिन अपना नया चैलेंज लेकर आता था, लेकिन उन्होंने हर चैलेंज का सामना हिम्मत और एकता से किया। लोगों को जल्द ही उनके डिलीशियस स्नैक्स पसंद आने लगे। उनके टेस्टी खाने की खबर धीरे धीरे फैल गई। ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स उनके स्टॉल पर आने लगे। उनकी छोटी मेहनत की कमाई धीरे धीरे बढ़ने लगी। शुभम के परिवार को राहत महसूस होने लगी। उसके मम्मी पापा के चेहरों पर हल्की सी मुस्कान लौट आई। उम्मीद हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होती जा रही थी। उन्होंने साथ मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखा। छोटा सा बिजनेस समय के साथ बड़ा हो गया। एक मामूली स्टॉल से वो एक छोटी साफ सुथरी दुकान बन गई। शुभम के पापा ने भी अपने एक्सपीरियंस से उनकी मदद की। उनका गाइडेंस सच में बहुत काम आया। शुभम की पैसे की चिंताएं काफी कम होने लगी। वो अब इज्जत से अपने परिवार को सपोर्ट कर सकता था। उन्होंने जो हासिल किया था उस पर उसे बहुत गर्व महसूस हुआ। वो इस बदलाव के लिए खुश और शुक्रगुजार महसूस कर रहा था। उनकी दोस्ती एक जानी मानी लोकल कहानी बन गई। इस बात का सबूत कि भरोसे पर क्या बनाया जा सकता है और लगातार मेहनत से मिलने वाले इनाम प्रद्युम्न का अटूट विश्वास ही की था। शुभम का चुपचाप वाला दृढ़ संकल्प भी उतना ही मजबूत था। साथ मिलकर उन्होंने जिंदगी के कई कीमती सबक सीखे कि सच्ची दोस्ती सच में एक अनमोल खजाना है और सक्सेस हमेशा मीठी लगती है जब उसे शेयर किया जाता है। उनका अटूट रिश्ता सच में जिंदगी भर के लिए बन गया था।